तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो है ट्रायंगल्स का जो है सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे। ट्रायंगल्स में इससे पहले हमने पढ़ चुके थे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और साथ में हमने ये पढ़ा था कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, साथ में सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। वो पॉलीगन्स जो शेप में सेम है बट मे बी डिफरेंट इन साइज आर सिमिलर टू ईच अदर। पॉलीगन्स के लिए मैंने दो कंडीशन बताया था, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कंडीशंस। पहला कंडीशन ये था, फॉर एनी पॉलीगन्स ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कोई भी पॉलीगन अगर सिमिलर है तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। ट्रायंगल्स जो है दुनिया का सबसे छोटा पॉलीगन है, ट्रायंगल जो है दुनिया का सबसे छोटा पॉलीगन है। तो इन केस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के केस में जो है हमने ये बात बताई थी आपको कि अगर एक कंडीशन फुलफिल है, इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ अनदर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। और अगर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा लेक्चर सेकेंड होगा और इस लेक्चर में हम लोग पढ़े कन्वर्स ऑफ बीपीटी। किसी भी थ्योरम का कन्वर्स का मतलब ये होता है, देखो पहले हमने बीपीटी में ये पढ़ा था, गिवन में हमारे पास था कि एक ट्रायंगल है, छोटा सा रिकैप दे रहा हूं, ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ए बी सी ट्रायंगल के ऊपर जो है एक हमने लाइन ड्रॉ किया जो तीसरे साइड के पैरेलल है। डी और ई लाइन जो था, गिवन में यही बात था, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो इसने बोला था अगर ऐसा होगा तो डी सी जो है वो ए बी को जो है, ए बी और ए ई को जो है सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। टू प्रूफ हमने जो किया था, टू प्रूफ वो किया था ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई और सी, और इसके कॉलरी भी किए थे हम लोगों ने, इसके रिजल्ट भी किया था हम लोगों ने प्रूफ। तो ये अब बच्चे इस वाले थ्योरम में हमारा जो गिवन है ये टू प्रूफ करना हो जाएगा, और जो टू प्रूफ करना है वो अपने को गिवन में। कन्वर्स का बेसिकली हर जगह यही होता है। तो एक बार मैं वापस से थ्योरम को दोबारा से पढ़ता हूं, बढ़िया से समझाता हूं आपको कि थ्योरम क्या कह रहा है, और फिर नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं वापस से। तब तक के लिए मैं इसको हटा देता हूं। थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, इफ a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. If a line divide any two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side. मैंने जैसे बताया जो गिवन है टू प्रूफ हो जाएगा, टू प्रूफ है गिवन हो जाएगा। एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं अच्छे से और गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, कह रहा है एक लाइन है जो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। हमने इस पॉइंट को नाम लिया डी और इस पॉइंट को नाम दिया ई। अब अपने पास जो गिवन में है वो क्या है, गिवन में अपने पास है कि जो ए डी अपॉन में बी और डी है दैट इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई और सी। ये बात गिवन में है। कह रहा अगर ऐसा होगा देन द लाइन डी ई इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन कौन सा बचा, बी सी। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ अपने पास ये करना है, कि जो डी ई है दैट इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई तो ये थ्योरम हो गया। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है।
एक कंडीशन मैंने बताया था आपको, इस याद दिलाना चाहता हूं। कंडीशन ये मैंने बताया था आपको, शायद सारे बच्चों को याद होगा, कि एक लाइन है, एक गिवन लाइन है, एक गिवन पॉइंट है। ये मैं कई बार भी रिपीट करूंगा, एक गिवन लाइन है, एक गिवन पॉइंट है। पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन, पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर नहीं है। इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होगी। इस पॉइंट, मान लो ये ए पी है, पी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होगी, लाइक कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे इनफाइनाइट लाइन पास होगी। लेकिन बट इस इनफाइनाइट लाइन में से P के थ्रू पास होने वाली लाइन एक होगी जो पैरेलल होगी इस लाइन के। ये लाइन मान लेते हैं L। P के थ्रू कितने लाइन पास हो गए? इनफाइनाइट। उस इनफाइनाइट लाइन में से कोई एक ही लाइन होगी, देयर इज ओनली वन लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन L, विच इज पैरेलल टू लाइन L। और ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमें बचपन में सिखाया जाता था, अब वो कंस्ट्रक्शन चैप्टर कैंसिल हो गया है, बट कंस्ट्रक्शन चैप्टर में ये क्लास 6-7 में हमें सिखाया जाता था कि एक लाइन के थ्रू जो है दूसरा लाइन कैसे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है, ठीक है। प्रूफ करने के लिए, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें 2-3 बातें जरूरत होती है, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, अगर हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो उसका जो हेल्प लेते हैं वो एक्सियम से लेते हैं, प्रीवियस एक्सियम से लेते हैं। एक्सियम्स हमें पता है, दे आर द ट्रूथ स्टेटमेंट, दे आर द ट्रूथ स्टेटमेंट। दूसरा, एक और ही बेहतरीन तरीका होता है हमारे पास, बहुत ही बेस्ट वे होता है टू प्रूव एनीथिंग, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मेनी टाइम्स यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मेथड मतलब होता क्या है, कोई चीज प्रूव करने के लिए दिया है, हम उसको पहले नहीं मानते हैं कि चलो ये सही नहीं है, बट उसको जब गलत प्रूव करने के लिए जाते हैं तो गलत हो नहीं पाता है। हम पाते हैं वही चीज तो सही थी और वो हमेशा सही रहेगी। एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन चलती है वो पटरी होती है, ठीक है। तो एक्सल के बीच में जो डिस्टेंस है, ट्रेन के जो एक्सल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है, दो पहियों के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा। तो वो ट्रैक जो है हमेशा वो पैरेलल रहेगी, वो पैरेलल लाइन से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चों दो पैरेलल लाइन से ऐसा लगेगा कि बहुत दूर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आपको 1 किलोमीटर जाओगे फिर लगेगा कि अरे यार यहां पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया, 10 किलोमीटर जाओगे वहां पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लास्ट में क्या मानना पड़ेगा? पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। वही चीज है। तो अब उसका प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ नहीं है, दैट इज एक्सियम। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर प्रूफ नहीं है, एक्सियम है। ऐसे ही कुछ चीजों में हम क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के लिए मैंने क्या माना इस चीज को, ये तो प्रूफ कर रहा है डीई, हम ये मानते हैं कि डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। डीई जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। डीई किसके पैरेलल नहीं है? बीसी के पैरेलल नहीं है। डीई जो है बीसी के पैरेलल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि बीसी के पैरेलल कोई तो एक लाइन ड्रॉ हो ही सकता है। अभी एक कंसेप्ट मैंने सिखाया था, जो पास कर सकता है डी से। मैंने क्या किया, सुनिए ध्यान से, डी के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम डी, ये डी है, डी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो किसके पैरेलल होगा? बीसी के। तो लेट्स, मैंने मान लो ये ड्रॉ कर लिया लाइन। इस लाइन का नाम, इस पॉइंट का नाम बोल देते हैं एफ। तो मैंने क्या किया? ड्रॉ किया अ लाइन डी एफ थ्रू, किसके थ्रू? एक पॉइंट के थ्रू। ये याद है, एक पॉइंट है, एक लाइन है, इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर ही सकते हैं जो पैरेलल होगा एल के। तो ड्रॉ अ लाइन डी एफ थ्रू डी such that df is parallel to
DF is parallel to BC, DF is parallel to BC, ये हमने काम कर दिया, DF को जो है पैरेलल ड्रॉ कर दिया BC। अच्छा, तो इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और BPT ने क्या कहा था कि अगर एक ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो गिवन साइड को सेम रेशियो में ज्वाइन करेगा। तो बाय BPT हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो AD अपॉन में BD है दैट इज इक्वल्स टू AF अपॉन में F और C। अच्छा, ये जो गिवन में था इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये जो गिवन में था इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और ये जो टू प्रूव कर रहा है ये इक्वेशन नंबर 2 में मान लेता हूँ। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2 मान लिया। ये जो हमने लाया है इक्वेशन नंबर, हम इसको 2 मान लेते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देगा। अभी तक तो हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चल रहा है, बहुत ही बेसिक है। AD अपॉन में BD इक्वल्स टू AF अपॉन में FC, क्योंकि DF जो है पैरेलल है BC के, और DF पैरेलल BC के हमने ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। D एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट के थ्रू जो है बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, बट एक पॉइंट और एक गिवन लाइन है, तो एक पॉइंट के थ्रू गिवन लाइन के से पैरेलल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है, और वो हमने कर दिया DF। अच्छा, एक एक्सियम आता है, एक्सियम ये आता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये ट्रुथ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। दो चीजें हैं, रोहन मोहन है और वो सोहन के इक्वल है, तो रोहन और मोहन आपस में इक्वल हो गए। ये बेस्ट एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। इफ x इज इक्वल्स टू y, z इक्वल्स टू y, then x इक्वल्स टू z। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो इस एक्सियम के थ्रू हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिखेंगे, AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन में F और C। AE अपॉन में EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन में FC। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग को रफ में बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत ही ध्यान दीजिएगा। एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इस लाइन सेगमेंट का नाम दिया P और Q। अच्छा, P और Q, यहां पे एक पॉइंट लिया R, यहां पे एक पॉइंट लिया T, यहां पे एक पॉइंट लिया R और एक पॉइंट लिया T। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं जो PR अपॉन में R और Q का रेशियो है, जो PR अपॉन में R और Q का रेशियो है, वही रेशियो P और T अपॉन में T और Q का रेशियो है, वही रेशियो P और T अपॉन में T और Q। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना ध्यान से। जैसे मान लो अभी के लिए इस लाइन सेगमेंट का लेंथ मैं मान लेता हूं 7 है। अच्छा, P और R जो है वो 4 है, और यहां से यहां जो है वो 3 बचा, यहां से यहां 4 बचा, यहां से यहां 3 बचा। तो ये जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 4 अपॉन में 3। ये क्या आ जाएगा, 4 अपॉन में 3। यानी इधर वाला भी रेशियो 4 अपॉन में 3 होना चाहिए, और 4 अपॉन में 3 होने के लिए T और R को कोइंसाइड करना पड़ेगा। T और R पॉइंट जो है कोइंसाइड होंगे, तभी जा करके P और T का रेशियो जो है, T अपॉन में TQ का रेशियो जो है PR अपॉन में R और Q के इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल बात है। एक बार इस बात को फिर से समझा देता हूं। कोई एक लाइन सेगमेंट हमने लिया P और Q, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लिए,
इसके ऊपर कितने पॉइंट्स लिए? 2 पॉइंट्स लिए, आर और टी। आर और टी हमारे पास कह रहा है कि पी और आर का जो रेशियो है पी और क्यू, पी आर अपॉन में पी क्यू, वो इक्वल है टी क्यू अपॉन पी टी अपॉन में टी क्यू। पी क्यू हमने जस्ट जनरली ले लिया कि 7 है, इतना हमने 4 ले लिया, ये 3 ले लिया, तो 4 अपॉन में 7, ये रेशियो क्या आ गया? 4 अपॉन में 3। इसको भी 4 अपॉन में 3 होना पड़ेगा। अगर इसको 4 अपॉन में 3 अगर होगा, अगर पीटी अपॉन में टी क्यू भी अगर 4 अपॉन में 3 अगर होगा, इसका मतलब टी और आर को कोइंसाइड करना पड़ेगा। ये 2 अलग अलग पॉइंट नहीं है, पी और टी 2 अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो मैं यही बात समझा रहा हूं आपको कि ये 2 रेशियो इक्वल है, ये 2 रेशियो जो है, मैं यही बात समझा रहा हूं, ये 2 रेशियो इक्वल है, सेम रेशियो समझना। यहां पे सेम बात तो है, ए एफ अपॉन में कह रहा है ये रेशियो डिवाइडेड बाय दिस टोटल ए ई अपॉन में। अब ये जो दूसरा वाला है ये मैं रेड से कर देता हूं, ये रेशियो टोटल डिवाइडेड बाय दिस होगा भाई। तो कब होगा ये वाला कंडीशन पता चल रहा है, कब होगा ये पॉसिबल कब है? जब टी यहां पे आ जाए या आर यहां पे चला जाए, तभी दे कोइंसाइड टू ईच अदर, दे कोइंसाइड टू ईच। तो मैंने क्या बताया आपको, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, हम क्या बताएंगे, therefore point F and E, therefore point F and E are coincide to each other। और जब ये coincide to each other हो गए, जब ये coincide to each other हो गए, एक दूसरे के ऊपर coincide करेंगे, it means इसका मतलब ये F या तो यहाँ पे आ जाए या तो E यहाँ पे चला जाए, तो बात तो सेम ही है, दोनों पॉइंट तो क्या है, सेम है। इसका मतलब जो BC है वो पैरेलल हो जाएगा D और F के, चाहे D और E के, मैं DE लिखूं चाहे DF लिख लूँ, बात तो सेम है, दोनों जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो D और E हेंस बच्चे प्रूव्ड। ये हमारा थ्योरम हो गया प्रूव। और इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, बीपीटी को भी रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया थ्योरम है। कन्वर्स भी कभी कभी पेपर में पूछता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्स बहुत ही बेहतरीन से आप लोग समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके बाद जो है एनसीईआरटीज़ के सॉल्यूशंस करेंगे, क्वेश्चंस के 1 बाय 1। आपको बहुत ही मजा आने वाला है और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग तो है ही है और बहुत इजी भी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये टफ है, बट है बहुत इजी चैप्टर, ये बहुत इजी है। हमारा पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को क्रैक करते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन है 1 और 2 में, जो फिगर 1 और 2 है इसमें दिया है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के इसी एडी, और हमें जो है दूसरे क्या क्या फाइंड करना है वो चीज़ें, पहले वाले फिगर में बीस ईसी फाइंड करना है, सेकेंड वाले में एडी फाइंड करना है। पहले वाले में बीसी फाइंड करते हैं बी और सी, बी और सी का मतलब ई और सी, सॉरी ई और सी, ये वाला लेंथ फाइंड करना है। लिख लो इफ गिवन में है आपके पास कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग लिख लेंगे कि जो एडी अपॉन में डी और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए और ई अपॉन में ई और सी का होगा। और जब ऐसा होगा तो दिस इज 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ई सी। 1.5 डिवाइडेड बाय ये कितना होता है बेटा जी, ये होता है आपका जो है 1/2, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन में ई सी। देयरफॉर ई सी इज इक्वल्स टू कितना, ही आसान क्वेश्चन है 2, तो इसको 2 होना पड़ेगा।
नेक्स्ट अगले वाले में क्या है, अगले वाला में एडी फाइंड करना है ना, तो सेम बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी, ये सेकेंड वाला है, ये पहला आपका था। बाय यूजिंग बीपीटी क्या लिख लेंगे बच्चे, एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन में ई और सी। बता दीजिए क्या है, एडी की वैल्यू अपने को तो फाइंड करनी है, नहीं दिया है, एडी के जगह पे एडी रख देते हैं 7.2 इक्वल्स टू 1.8 अपॉन में 5.4, तो ये एडी हो जाएगा दैट इज 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4। पहले बात तो सारे पॉइंट को करिए गायब, ऊपर में 10 नीचे में 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडी इक्वल्स टू 18 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 54। 83 जा 54 होता है, 83 जा 54 होता है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, उसको रख लीजिए, हो गया आपका आंसर। इसको कर भी देते हैं, आपके लिए कर देते हैं, बस आपके लिए कर देते हैं, बहुत ही आप किसी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता होगा, शॉर्टकट नहीं करते। 5.54 मैंने बोला ना, 54 कर देते हैं 54, 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54, 6 जा, ये हो जाएगा 2, 3 जा 1 3, और इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए बेटा जी, आ जाएगा 2.4, तो 2.4 एडी आपका हो जाएगा 2.4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। देखो कितना ही इजी था ना पहला क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। तो पहला क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में है E and F are the point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR if each of the following statement whether, हमें ये बताना है कि कौन से कंडीशन में, किस कंडीशन में जो EF होगा किस कंडीशन में जो है वो पैरेलल होगा, किसके EF जो है किस कंडीशन में पैरेलल होगा Q और R के, ये अपने को बात बताना है। ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले क्या बोला, एक ट्रायंगल बना लो। जब भी आप फिगर बनाना थोड़ा सा बड़ा बनाना, कॉपी में चाहे आप बोर्ड में बनाओगे, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, पिक्चर आपका क्लियर होना चाहिए, फिगर आपका क्लियर होना चाहिए। गिवन लिखो। ट्रायंगल्स में कुछ कंडीशन, सुनो मेरी बात ध्यान से आप लोग। ट्रायंगल्स चैप्टर करते वक्त फिगर बनाइए डिटेलली, गिवन में लिखिए, ट्रू प्रूफ लिखिए, अपना आधा काम हो जाता है बच्चे। और ये इतना काम हम लोग कर लेते हैं, बोर्ड एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस हो जाता है, यार इतना डिटेल क्लियर किया है। फिर बाय डिफॉल्ट बीच में अगर एक आध स्टेप मिस्टेक वाइज सिली मिस्टेक से भी गलती हो जाता है, एग्जामिनर इग्नोर कर देता है। चलो यार बच्चे ने इतना मेहनत तो किया है, मगर शुरू की चीज ही आप फिगर ही सही से नहीं ड्रॉ कर रहे हो, गिवन ही सही से नहीं लिख रहे हो, टू प्रूफ नहीं लिख रहे हो, तो वहां पे आपकी गलती होती है। तो इसको सुधारा करिए। नहीं, नाम अपने को जो है PQR देना था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाम लिखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम है अपने पास PQR। अब कह रहा है कि EF जो है वो पैरेलल, EF एक लाइन है ना, EF, E ले लेते हैं, F ले लेते हैं। कह रहा है जो PE है दैट इज 3.9, P और E 3.9 है गिवन में अपने पास। EQ जो है वो 3 है, दिस इज 3। FP जो है 3.6 है और ये जो है आपका 2.4 है। अगर ये करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल तो लाइंस आर पैरेलल, कन्वर्ज ऑफ BPT। अगर ये करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो गए तो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। 3.9 अपॉन में 3, देखते हैं ये रेशियो कितना आता है। अभी इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, और रेशियो निकालते हैं किसका, 3/3.6 अपॉन में 2.4।
पहले तो एक काम करते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी, तो इसको लिख लेते हैं 39 डिवाइडेड बाई 30 और इधर लिखते हैं 36 डिवाइडेड बाई 24। हमें पता है कि ये 12 से और ये भी 12 से कटता है, ये जो है 3 से कटते हैं, तो इसको हमने कट कर दिया, क्या लिख दिया 3 से 13 अपॉन में 10 और इसको अपने लिख दिया, क्या लिख दिया 12 3 जा 36 अपॉन में 12 2 जा 24। तो बच्चे इस लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो आया वो आया 13 अपॉन में 10 और इधर का जो रेशियो आया दैट इज 2 अपॉन में 3। ये नॉट इक्वल टू है, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब जो रेशियो है P और E अपॉन में F और Q दैट इज नॉट इक्वल्स टू P और F अपॉन में F और R का। तो ये नहीं इक्वल है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो भाई ये नहीं है। पहले वाले केस में EF इज नॉट पैरेलल टू QR, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। पहले केस में जो है EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है, EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है। पहला केस हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह सिमिलरली। मैं 2 चीजें आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, बहुत इजी है, कर लेंगे आप लोग, वेरी इजी। अब एक्चुअल पढ़ाओ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कई बार एनसीईआरटी में पूछा गया है, बोर्ड में, बेसिकली बोर्ड में पूछा गया है कई बार, और बहुत इजी कंसेप्ट भी है। अगर ये आपको आ जाता है तो आपको जो है नंबर ही नंबर मिल जाएंगे, नंबर मतलब फ्री के नंबर। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर अपने पास है, एनसीईआरटी का फिगर है। इफ एल और एम जो है, एल और एम ये जो लाइन है इसके ऊपर मैं मार्क कर देता हूँ, एल और एम ये जो लाइन है, एल और एम ये जो लाइन है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, तो मैंने एरो 2 लगा दिए। एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल और एन जो है पैरेलल टू सी डी है। तो अपने को प्रूफ ये करना है कि ए एम अपॉन में ए बी का रेशियो ए एन अपॉन में ए डी के इक्वल होगा। ए एम अपॉन में ए और बी का रेशियो ए एन अपॉन में ए और बी का रेशियो इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। पहला काम तो ये कर लेते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा पहला ट्रायंगल लिखिए, इन ट्रायंगल, मैं वाइट से लिखता हूँ, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल का नाम लिया है ए बी सी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। गिवन में ये है, गिवन में ये है कि जो M और L है दैट इज पैरेलल टू B और C। L और गिवन में है, गिवन में है तो हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन में ए बी। एक मैंने आपको लिखा था ना क्या, रिजल्ट ऑफ बीपीटी, तो एक तो आप ये भी बात लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन में जो है बी एम इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में एल और सी। ये लिख दो, चाहे डायरेक्टली रिजल्ट लिख दो, एज यू विश। मैं आप ही का काम कर देता हूँ, पहले बीपीटी लिख देता हूँ। ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल्स टू बी सी, सॉरी ए एल अपॉन में एल और सी बाय बीपीटी। और रिजल्ट ऑफ बीपीटी में हमने पढ़ा था, तो रिजल्ट ऑफ बीपीटी भी लिख देता हूं डायरेक्टली। हम ये भी बात लिख सकते हैं, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन में ए और सी। बेसिकली ये रेशियो सुन लीजिए ध्यान से सारे लोग, ये इतना और टोटल भी ले सकते हैं, ये इतना और टोटल भी ले सकते हैं। रिजल्ट में मैंने बताया था, एक बार जिस बच्चे को नहीं याद है एक बार जाकर के दोबारा से देख लो, इसके वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, रिजल्ट वाले को, ठीक है, आराम से स्किप करके, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिजल्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये रिजल्ट है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 ले लिया। सेम इन ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल लेंगे बेटा जी, दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बताइए, इन ट्रायंगल अब ले लेंगे ए डी सी। ए डी सी में क्या गिवन में है,
गिवन में है कि जो L और N है दैट इज पैरेलल टू DC, L और N जो है वो पैरेलल टू DC है। बाय यूजिंग BPT जो AN अपॉन में N और D होगा वही रेशियो जो है AL अपॉन में L और C होगा बाय BPT। इसका रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था, इसका रिजल्ट ये लिख सकते हैं क्या, AN अपॉन में ये टोटल लिख दो A और D इज इक्वल्स टू, ये लिख दो टोटल क्या है बताओ, AL अपॉन में टोटल कितना है L और A और C है। रिजल्ट किसका, BPT का। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या बातें समझ में आई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये बातें समझ में आई कि AM अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन में A और D, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया इजी, बहुत इजी है ये। कितना इजी है, ऐसे ही आपके चैप्टर इजी है, यूं ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखो तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 ये ट्राई कर सकते हो, ये चलो मैं सोल्यूशन कंटिन्यू रखूँगा बट आप वीडियो को जो है पॉज कर लेना, आप जो है इसको ट्राई करना खुद से करने के लिए, ये भी इजी है। क्या है क्वेश्चन, खुद से, पहले तो खुद से ट्राई करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, दुनिया में किसी के ऊपर नहीं, अपना दिमाग लगाओगे सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। आपके पास जितना भी दिमाग है, जितना भी इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो उसको करो, बहुत ही बढ़िया। और मैथमेटिक्स में तो ज़्यादा दिमाग यूज़ करना चाहिए, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उससे। अपने पास क्या है कि DC इज पैरेलल टू AC, जो D और C है, पैरेलल लाइन का सिंबल डाल देते हैं हम, ये कौन किसके पैरेलल है, D और E, ये जो लाइन है ये पैरेलल है जो है A और C के। तो इसके ऊपर मैंने रेड कलर के एरो डाला, और भी एक लाइन है पैरेलल, उसके ऊपर कोई दूसरा कलर लिखते हैं। D और F, ये जो लाइन है DF, ये पैरेलल है A और E के। DF इज पैरेलल टू A और E। हमने ये बोला था कि जो DF है दैट इज पैरेलल टू AE गिवन में है, और अपने पास जो है DE इज पैरेलल टू AC, ये अपने को गिवन में है। टू प्रूफ अपने को ये करना है कि जो BF है, ये वाला जो रेशियो है BF का जो रेशियो B और F अपॉन में F और E, ये रेशियो दैट इज इक्वल्स टू B और E, ये टोटल डिवाइडेड बाय E और C। तो ये अपने को टू प्रूफ करना है, इसको करते हैं। चलिए पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ। जो सेम कलर से है वो पैरेलल लाइन है, गिवन में भी है। मैंने आपको जो है थोड़ा सा बढ़िया से विजिबल हो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है। इन ट्रायंगल पहले वाले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, DE इज पैरेलल टू A और C, DE इज पैरेलल टू AC। BPT लिख देते हैं। BPT क्या, साइड का रेशियो इक्वल, इसका दिस मीन्स BD अपॉन में AD जो रेशियो होगा वही रेशियो जो है B और E अपॉन में E और C होगा, या फिर C और E होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाय BPT, ये इक्वेशन नंबर 1 बाय BPT। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। BD अपॉन में BD, ये टोटल BD अपॉन में AD इक्वल्स टू BE अपॉन में, क्योंकि जो है D और E जो है वो पैरेलल है,
AC के इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC गिवन है तो बाय बीपीटी हमने लिख दिया। दूसरा वाला कौन सा लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE। ABE में क्या लिखेंगे बताओ, ABE में वापस से लिखेंगे कि जो BD है अपॉन में AD है उसका रेशियो B और F अपॉन में F और E का रेशियो के F और C के रेशियो के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2। ये भी बाई BPT, ये भी बाई BPT। अच्छा, ये तो कई बार कहानी हो चुकी है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये कई बार हो चुकी है कहानी, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बात देखो सारे लोग, ये चीज और ये चीज सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग्स विच आर इक्वल टू से, हाँ FE, सॉरी यहाँ पे जो है FE होना चाहिए, ठीक है जी, हाँ FE होना चाहिए, यहाँ पे बच्चे FE होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, BE अपॉन में E और CE इज इक्वल्स टू B और F अपॉन में F और E। क्या अपने को यही बात प्रूफ करना था, कि BF अपॉन में FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन में AC। हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। कितना ही इजी क्वेश्चन है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कितना जल्दी कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है क्या कि DE अपॉन में DE इज पैरेलल टू DE, फिर से वही पैरेलल वाला सिंबल मेरे को लगाना पड़ेगा ना आप लोग के लिए, ताकि पहचान में आ जाए। D और E ये अपने को दिख रहा है, दिस इज पैरेलल टू O और Q, इसके पैरेलल है। और जो दूसरा वाला लाइन है, सेकेंड लाइन है, दैट इज D और F, ऐसे लाइन इज पैरेलल टू O और R। और जब ऐसा होगा, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, इसका मतलब कह रहा है कि EF ये जो लाइन है EF, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू QR। EF इज ऑल्सो पैरेलल टू QR, ये अपने को टू प्रूव करना है। चलिए एक एक करके लिखते हैं। इन ट्रायंगल, जल्दी बताइएगा, इन ट्रायंगल पहला वाला लिख लो आप, जल्दी से बताओ, आप लोग को बता रहा है। इन ट्रायंगल, अब तो ट्रायंगल लेने आपको आ जाएगा। इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO में आपको दिख गया, PQO ट्रायंगल दिखा, तो PQO में P और Q और O में क्या पैरेलल है, ED इज पैरेलल टू Q और O, ED इज पैरेलल टू Q और O। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल PQO गिवन में क्या है, गिवन में अपने पास है ED इज पैरेलल टू OQ, ED इज पैरेलल टू, अगर OQ होगा तो बाई BPT P और E अपॉन में E और Q इज इक्वल्स टू, P और E अपॉन में E और Q इज इक्वल्स टू P और D अपॉन में D और O, PD अपॉन में D और O बाई BPT। ये पूरा चैप्टर ही तो है कन्वर्स ऑफ BPT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, BPT और कन्वर्स ऑफ BPT, ये पूरा चैप्टर ही, तो जहां भी लगेगा वो BPT लगेगा, कन्वर्स ऑफ BPT लगेगा, उसमें भी मेनी टाइम्स क्या लगेगा, बहुत ही ज्यादा बार क्या लगेगा, BPT लगेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अनदर इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे बच्चे, इन ट्रायंगल ले लेंगे PRO, इन ट्रायंगल PRO में क्या गिवन में है, जल्दी से बता दो बच्चे। DF इज पैरेलल टू O और R, DF इज पैरेलल टू O और R, आपके आसानी के लिए मैंने सिंबल भी डाल दिए। DF इज पैरेलल टू O और R में क्या लिख देंगे, बाई BPT P और
एफ अपॉन में एफ और आर इज इक्वल्स टू पी और डी अपॉन में डी और ओ इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय बीपीटी। और इससे पहले क्या करते आए हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कई बार बता चुका हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जल्दी से बता दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बताओ, एफ आर, ये दोनों थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ये दोनों इक्वल चीजें हैं बताओ, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो P और E अपॉन में E और Q इज इक्वल्स टू P और F अपॉन में F और R। अच्छा, ये इक्वल आ गया, ये अपने को पता चला। तो सुनो ध्यान से सारे लोग सुनो, मैं जो कह रहा हूं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाली जो लाइन है ना बीच में बेटा, ये सारी लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़े देर के लिए, फॉर सम टाइम भूल जाओ, फॉर सम टाइम ये सारे लाइन को बीच में जितने भी है सब कुछ भूल जाओ। भूल गए तो भूलने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि पूरा ट्रायंगल देखो, कौन सा पूरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल नाम बताओ पी क्यू आर, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल देखो पी क्यू आर। पी क्यू आर में हमने क्या प्रूव कर दिया, पीई अपॉन में हमने क्या प्रूव कर दिया, पीई अपॉन में ई और ओ, पीई अपॉन में ई और क्यू आएगा बेटा, यहाँ पे ई और क्यू आएगा, ई और क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ और आर। हमने क्या प्रूव कर दिया, ये रेशियो किसका रेशियो बच्चे, P और E का रेशियो, इस रेशियो को दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसका मतलब ये है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो E और F है दैट इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव। हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही, कितना इजी क्वेश्चन है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कितने ये 12-13 क्वेश्चन से 6 पे पहुंच गए हम लोग, कितना ही आसान है और इजी है ना, बहुत इजी है। इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द पॉइंट, ए बी सी एक पॉइंट्स है, कहां पे है, ओपी पे है, ओक्यू पे है और ओ और आर पे, रेस्पेक्टिवली, सच दैट कुछ कंडीशन गिवन में है कि जो ए बी है, फिर से वही हमें जो है मार्क करना पड़ेगा ना आपके लिए, ए बी जो है वो पैरेलल है पी और क्यू के। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, दूसरा कंडीशन ये दिया है कि जो ए सी है, ए सी इज पैरेलल टू पी और आर। अच्छा, टू प्रूफ क्या करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा, नीचे वाले जो बचे हैं ना साइड, बी सी जो है पैरेलल टू क्यू आर, ये बात अपने को प्रूव करते जल्दी से करते हैं। जल्दी से करने के लिए, जल्दी से क्या करने के लिए, इन ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, पहला वाला ट्रायंगल कौन सा बता दो बच्चे, इन ट्रायंगल। अब तो आप लोग को दिखना चाहिए, आप लोग को तोते की तरह बोलना चाहिए, ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ट्रायंगल में, ओ पी क्यू ट्रायंगल दिख गया होगा सबको, ओ पी क्यू ट्रायंगल दिख गया सबको, ओ पी क्यू ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या मैं लिख सकता हूं, ए और ओ अपॉन में, ए और ओ अपॉन में, ए और पी दैट इज इक्वल्स टू बी और ओ अपॉन में, बी और क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय बीपीटी, ये ऐसे लिख दो, गिवन में क्या था, ए बी इज पैरेलल टू पी और क्यू, गिवन में ये बात थी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू था, और ए बी इज पैरेलल टू जब पी क्यू होगा, कंडीशन लिख दो,
अच्छा इन ट्रायंगल कौन सा बच्चे, इन ट्रायंगल दूसरा वाला देखो, ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर। अब मैं गिवन पहले ही लिख देता हूँ, आपकी मर्जी आप कैसे भी लिख दो, गिवन बाद में लिखो, पहले गिवन है कि ए सी जो है वो पैरेलल है पी और आर के, तो बी पी टी लग जाएगा बेटा जी। इसका मतलब ओ और ए अपॉन में ए और पी, ओ और ए अपॉन में ए और पी दैट इज इक्वल्स टू ए और ओ अपॉन में ए पी दैट इज इक्वल्स टू ओ और सी अपॉन में सी और आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाय बी पी टी। अगेन 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 कई बार हो चुका है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी बात से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन ये भैया जी दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है कॉमन, तो ये दोनों इक्वल, क्या लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बी और ओ अपॉन में बी और क्यू दैट इज इक्वल्स टू ओ और सी अपॉन में सी और आर। अच्छा ऐसा क्या, ऐसा ही तो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, यानी कि अब इस ट्रायंगल में ये रेशियो वन और ये रेशियो डिवाइडेड बाय दिस दिख रहा है, यानी इस ट्रायंगल में तो बीपीटी दिख रहा है, तो बीपीटी दिख रहा है, तो बीपीटी का कन्वर्स क्या होता है, लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो क्या लिखोगे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहीं पे लिख देते हैं, लेंथी नहीं करते इसको, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी बीसी इज पैरेलल टू क्यू और आर। इस क्वेश्चन को कई बार देखा गया है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। शायद स्कूल वाले में आप लोग के हाफ ईयरली होगा ना, उसमें भी पूछा जाएगा, प्री बोर्ड होगा ना, उसमें भी पूछा जा सकता है, मोस्ट चांसेस है इसके। अच्छा क्वेश्चन ये, अच्छे क्वेश्चन में आता है ये बीपीटी के ऊपर। टीचर को लगता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, आप बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं हो गए, आपको मैंने सिखाया, आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हो। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो यानी बीपीटी नहीं पढ़े हो, बीपीटी नहीं पढ़े हो तो पहला वाला लेक्चर बढ़िया से मतलब बढ़िया से देखो, एक बार वापस से बीपीटी के ऊपर बढ़िया से देख लो। बीपीटी साइड का रेशियो इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, लाइन अगर पैरेलल है तीसरे साइड के तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, कन्वर्स और बीपीटी, बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, थ्योरम 6.1, यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 थ्योरम, बीपीटी को यूज करना है, आता है आप लोग। कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कितना इजी, कह रहा रिकॉल कर लो, रिकॉल क्या कर लो, नाइन्थ वाला क्या रिकॉल करने के लिए, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा है, नाइन्थ वाला रिकॉल करने के लिए। याद होगा तो याद होगा, नहीं होगा तो क्या ही बात, मिड पॉइंट मैंने बता ही दिया, थ्योरम रिकॉल आ ही गया होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था, किसी बच्चे को नहीं पता है तो बता देता हूँ ना, बता ही देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है बेटा जी, कह रहा है ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है, इसके दो साइड के मिड पॉइंट को ले लो, ज्वाइन कर लो, दो साइड का मिड पॉइंट यानी इसका मिड पॉइंट ले लिया, मतलब ये दोनों इक्वल, डी और ई ले लिया बेटा जी, और ये दोनों इक्वल। कह रहा है अगर ऐसा होगा तो थ्योरम में हमने ये प्रूव कर दिया, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी होगा, डी ई किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा, ये था थ्योरम का। और बी डी और ई जो है हाफ ऑफ बी सी होगा, यानी बी सी का आधा होगा बेटा जी, ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया था। कह रहे इसको रिकॉल कर लो, रिकॉल मतलब याद करो इसको, मैंने याद दिला दिया आपको, ये दोनों रिजल्ट थे बीपीटी के। कह रहा इसको याद करने के बाद कह रहा ऐसा करो कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। अब आपका एक्चुअल ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
आपके लिए ये आपके लिए ट्रायंगल, ये है क्वेश्चन, असली क्वेश्चन। वो रिकॉल था, ये रिकॉल था, आपको याद दिलाया 9th क्लास का मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें आते हैं ए बी सी, पी क्यू आर ले लेते हैं। ए बी सी तो हमने आपको रिकॉल में याद दिला दिया था ना। पी क्यू आर कह रहा है पी क्यू आर एक ट्रायंगल ले लो, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट का नाम बताओ, कुछ भी बता दो। आर ले लेते हैं, आर इज द मिड पॉइंट, यानी जितना आर और पी है। तो गिवन में क्या है बेटा जी, गिवन में है पी और आर, यही तो मैं बोलता हूँ, लिखा करो, इज इक्वल्स टू क्यू और आर। गिवन में है ये साइड का रेशियो इक्वल है। अगर ये 1:1 है तो ये 2:2 भी होगा, 3:3 भी होगा, 4:4 होगा, मतलब 4:4, ये रेशियो इक्वल है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। कह रहा जब ऐसा है तो कह रहा है वन साइड पैरेलल टू द अदर साइड। अच्छा इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करो, कह रहे इसके थ्रू एक क्या करो, लाइन ड्रॉ करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करो, इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करो, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब कह रहा है अब दूसरी बात गिवन में क्या है, दूसरी बात गिवन में है कि जो आर और टी है भैया जी वो पैरेलल है क्यू और आर के। आर और टी किसके पैरेलल है, क्यू और आर के। अब प्रूफ क्या करना है रे, प्रूफ क्या करना है रे, प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ ऐसे कर दे। अच्छा इस पॉइंट को, अच्छा ओके, सॉरी शक्तिमान, जो मेरी गलतियों को पकड़ते हैं उनको सॉरी बोलते हैं। इस पॉइंट को आर ले लो बेटा जी, एस ले लो, तो यहाँ पर भी एस लिख दो ना बेटा जी, यहाँ पर भी एस लिखना पड़ेगा। पी एस इज इक्वल्स टू, हमने आर 2 बार यूज कर लिया था ना, यही गलती हो गई थी, एस और क्यू। तो यहाँ पर जो है पैरेलल कौन हो जाएगा, पैरेलल कौन हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एस टी इज पैरेलल टू क्यू और आर। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि क्या करना है जी, कि पी टी जो है वो इक्वल होगा किसके, टी और आर के। यही बात अपने को प्रूफ करना है, टी और आर के, टी और आर के, टी आर बस। तो अपने पास हम क्या यूज करेंगे, हमें क्या आता है 10th में, हमें बीपीटी आता है, हमें क्या आता है, बीपीटी आता है, हमें आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हमें क्या क्या आता है बताओ, हमें आता है बीपीटी, हमें आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो क्या यूज कर ले, बीपीटी यूज कर लो ना, क्या यूज कर लो, बीपीटी में क्या यूज करोगे, बोलोगे कि अरे भैया तुमने दिया है ये पैरेलल है, तुमने दिया है ये पैरेलल है। जब ऐसा होगा तो इसका मतलब पी एस अपॉन में एस और क्यू जो है इक्वल होगा पी और टी अपॉन में टी और आर के। अच्छा ऐसा होगा बाई बीपीटी। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, बहुत टाइम हो गया, ये रिकॉल हो गया आपको, ये रिकॉल हो गया आपको, बहुत देर से लिखा हो, इसको हटा दो, जगह बना दो। ये किससे लिख लिया, बाई बीपीटी। अच्छा बीपीटी से ये लिख लिया, ये गिवन को इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अच्छा क्या कह रहा है कि पी एस जो है वो एस क्यू के इक्वल है, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 इन 2, या तो पी एस के जगह पे एस क्यू लिख दो या एस क्यू के जगह पे पी एस लिख दो, कर देते हैं। पी एस अपॉन में एस क्यू के जगह पे क्या लिख दिया, पी एस लिख दिया, बात खत्म। इक्वल्स टू पी टी अपॉन में टी आर, इधर क्या मिल गया, एक से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टी आर इक्वल्स टू पी टी हैज प्रूव्ड। हमने क्या प्रूव कर दिया, हाँ जी
अगर वो पैरेलल थर्ड साइड के होगा तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट भी करेगा, थर्ड साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। अगर वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये 8th वाला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। अरे क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है अपने पास, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, सर ए बी सी बार बार कुछ भी आप ट्रायंगल का नाम ले लो, ए बी सी। कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बेटा जी। ये डी है, ये ई है, और ये दोनों मिड पॉइंट है, जितना ये है उतना ये है, ये और ये इक्वल है। गिवन में क्या है बता दो, गिवन में है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी डी और ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि जो डी ई होगा पैरेलल होगा बी सी के, ये टू प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। अच्छा तो एक तो लिख दो ना, एक तो क्या लिखोगे कि भाई अगर ऐसा है तो ए डी अपॉन में बी डी का जो रेशियो मिलेगा वो अगर दोनों सेम है तो 1 मिलेगा। अरे दोनों सेम है तो 1 मिलेगा ना, 1 इक्वल टू 1, ये रेशियो इक्वल टू 1 है। अच्छा इसका मतलब जो ए और ई अपॉन में ई और सी का भी रेशियो है वो भी 1 के इक्वल है, वो भी 1 के इक्वल है। गिवन के थ्रू हमने ये बात लिख दिया। अब हमने क्या लिखा कि ये दोनों एवब कंडीशन से, फ्रॉम एवब कंडीशन, फ्रॉम एवब कंडीशन, एवब कंडीशन से ये दोनों इक्वल थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। तो ए डी अपॉन में बी डी जो है वो इक्वल है ए अपॉन में ई और सी के, तो साइड का रेशियो इक्वल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा बेटा जी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव्ड। डीई इज पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव्ड। डीई जो है पैरेलल हो गया बीसी के, प्रूफ हो गया, खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये मिड पॉइंट वाला ही रिकैप करने के लिए बोल रहा है। अगला वाला क्या, 9th, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है इन विच ए बी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी भी है, बहुत अच्छा भी है और बहुत ही बेहतरीन है। और देखो एक चीज और, ये 9th और 10th दे आर सिमिलर टू ईच अदर। मैं एक कर देता हूं, एक ट्राई कर लेना आप लोग, चाहे बोलोगे तो दोनों कर दूंगा। कह रहा है ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी and its diagonal intersect to each other at point O, so that AO upon में BO is equals to 0। ये बहुत ही इजी है बेटा जी। पहले तो काम ट्रेपीजियम एक ड्रॉ करते हैं, एक काम करते हैं ट्रेपीजियम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्रेपीजियम को किया ड्रॉ और नाम क्या रखा, ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, मैंने ए बी इधर रख दिया, सी डी इधर रख दिया, एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं ना अच्छे से थोड़ा सा। तो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें पैरेलल का सिंबल भी लगा देते हैं। ये बेटा जी पैरेलल है, कह रहा है डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल को ड्रॉ कर लिया, इंटरसेक्ट किया ओ पे, ठीक है जी। तो गिवन में तो क्या है वो लिख दो, मैं बोलता हूँ अच्छे से लिख दिया करो। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। टू प्रूफ क्या करना है, सुंदर से लिख दो, टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ जो करना है वो लिख दो। ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये अपने को टू प्रूफ करना है। गिवन भी लिख दिया, टू प्रूफ भी लिख दिया। अब देखो अब अपना काम हो जाएगा आसान। आसान इसलिए अगर इतनी चीज़ें अगर आपने लिख दिया
इतनी चीजें लिख दिया। तो एक बात और आपको पता चल गया, अगर रेशियो देख रहा है तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल जो है कोई एक साइड होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए। तो भाई क्या कर देता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ छोटा सा, तो यहीं पे लिख देता हूँ। मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन थ्रू ओ, लाइन का नाम लिख देता हूं ओ एफ पैरेलल टू ए बी। अगर ओ एफ पैरेलल टू ए बी अगर होगा तो ओ एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी, ओ एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ये दोनों आपस में पैरेलल थे, तो ये अगर इसको पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो थिंग्स विच आर पैरेलल टू सेम थिंग्स आर पैरेलल टू वन अनदर, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है। अब ड्रॉ कर देते ना, तो ओ एफ या तो इधर ड्रॉ करो या तो इधर, लेफ्ट या राइट कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इधर ही कर देता हूं। ओ एफ पॉइंट है, ये लाइन जो है डॉटेड है, ओ एफ क्या है, पैरेलल है ए बी के, ओ एफ क्या है, पैरेलल है ए बी के। तो इसके ऊपर भी पैरेलल वाला सिंबल डाल दो ना बेटा जी, इसके ऊपर भी पैरेलल वाला सिंबल डाल दो। अच्छा ये नहीं था पैरेलल वाला सिंबल, कौन सा था, ये था रेड वाला सिंबल, ये भी पैरेलल में डाल दो। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब जो ट्रायंगल बोलता हूं वो ध्यान से देख लो, और बेसिकली अपने को दो ही ट्रायंगल लेने हैं। पहला कौन सा ट्रायंगल लो, बी सी डी, चाहे सी ऐसे भी कर लो, कौन सा ले लो, पहला वाला ये भी ले लो, डी ए बी ले लो, सी ए बी ले लो। पहला वाला कौन सा ले लेते हैं, सी ए बी। तो इन ट्रायंगल सी ए बी, इन ट्रायंगल कौन सा लिया, सी ए बी, इन ट्रायंगल सी ए बी में क्या है, ओ एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो क्या लग जाएगा, बीपीटी लग जाएगा। तो ओ सी अपॉन में ए ओ इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन में एफ और बी बाय बीपीटी, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, इजी है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दिक्कत होता है बच्चों को। बेटा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के थ्रू आ जाता है, क्या क्या करना है मैंने इसमें आपको हिंट बताया कि जब भी दो रेशियो इक्वल प्रूफ करना है तो ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे। ट्रायंगल्स में ट्रायंगल यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं, सी ए बी दिख रहा है, सी डी दिख रहा है, सी डी बी दिख रहा है, ए डी सी दिख रहा है, और मतलब 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, बेसिकली 2 बेस से 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो अगर 4 ट्रायंगल में कोई किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन नहीं दिख रहा था, पैरेलल हमने ड्रॉ किया ना, यही तो कंस्ट्रक्शन किया, हमें बता दिया, क्वेश्चन में बताया कंस्ट्रक्शन क्या करना है। दूसरा पॉइंट, इन ट्रायंगल कौन सा बेटा जी, ट्रायंगल। अब देखो एक वाला ट्रायंगल लिया ए सी बी, तो अब इसी वाले में एक सोचो कि जो सी एफ है वो कौन, सी और बी जो है कौन से ट्रायंगल का कॉमन साइड है, तो सी और बी जो है ट्रायंगल डी सी बी का कॉमन साइड है। तो इन ट्रायंगल डी सी बी लेंगे, तो डी सी बी में क्या हो जाएगा, गिवन में क्या है, ओ एफ इज पैरेलल टू डी और सी है, ओ एफ इज पैरेलल टू डी और सी है। और जब ऐसा होगा तो साइड का रेशियो इक्वल, साइड का रेशियो इक्वल का मतलब मैं लिख सकता हूं बी और ओ अपॉन में डी और ओ इज इक्वल्स टू बी और एफ या एफ बी अपॉन में एफ और सी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय बीपीटी। एक काम और कर देता हूं, इसको सेकेंड वाले को रेसिप्रोकल कर लेता हूं। तो रेसिप्रोकल अगर सेकेंड वाले को करूंगा तो ऐसा दिखेगा, डी और ओ अपॉन में बी और ओ इज इक्वल्स टू एफ और सी अपॉन में बी और एफ।
ऐसा दिखेगा रेसिप्रोकल करने पर, ये सेकेंड ही है। तो पहला और दूसरा ऑब्जर्व करो, पहला कौन था, पहला अपने पास इक्वेशन नंबर कौन था, पहला इक्वेशन ये था, ठीक है जी। दूसरा इक्वेशन ये आ गया, तो क्या लिख दूंगा, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों बातें सेम। तो O और C अपॉन में A और O इज इक्वल्स टू D और O अपॉन में B और O, यही चीज प्रूफ करना था क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सा इसको, दिस इम्प्लाइज, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो आ जाएगा AO, इसको यहाँ भेज दिया, इसको और इस वाले चीज को इधर भेज दिया, तो AO अपॉन में BO इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो OC को ऊपर ही छोड़ दो, DO को नीचे ले आओ, तो OC अपॉन में D और O हेंस प्रूव्ड, ये हमारा हो गया CO अपॉन में DO, ये हो गया एक्सरसाइज। ये इसका जो सेकेंड 10th वाला क्वेश्चन है वो सेम है, आप लोग कर लेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में अब जो है बचे हुए थ्योरम और जो है 6.3 कंप्लीट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहिए हमारे साथ में, पढ़ना है तो पढ़ो जी।